इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इज अट्रैक्टिंग इट इनटू योर लाइफ। पहले इस क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहूँगा कि थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इज अट्रैक्टिंग इट इनटू योर लाइफ, इसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। किस चीज़ के बारे में? मेरा सवाल आपसे ये है, आप सुबह से लेकर रात तक क्या सोचते हो? किसके बारे में सोचते हो? क्या आप काम के बारे में सोचते हो? किसी इंसान के बारे में सोचते हो? पैसों के बारे में सोचते हो? पढ़ाई के बारे में सोचते हो? लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया था, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आपके मन में डाउट आ चुका है, आप पढ़ नहीं पाते हो, सेल्फ डाउट आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, कैसे मैं ऑफिसर बनूंगा। यही सब थॉट्स आपको सताता है। या फिर आप पैसों के बारे में सोच रहे हो, इतना कम है, कैसे गुजारा होगा आने वाले टाइम में, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे सेव करूं, कहाँ जाऊं, क्या मुझे करना चाहिए। या फिर आप एक इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, आप अपने क्रश के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि ऐसा इंसान मुझे चाहिए। या फिर जिनके साथ आप हो उन्हीं के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा ख़राब है या फिर हो चुका है, उन्हीं को ही अब वापस चाहिए, तो दिन रात आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? स्ट्रेस लेके क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हो, आप एक चीज़ नोट करना, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, उस स्ट्रेस का कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं होता है। ये बात आप याद रखो, ये बात आप याद रखो। स्ट्रेस में आप कुछ भी करोगे तो उसका जो आउटपुट होगा ना, वो एकदम ख़राब निकलेगा। तो स्ट्रेस लेना भी सल्यूशन नहीं है। स्ट्रेस में आप चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ मेरे साथ, कल को क्या होगा, ये क्यों बात नहीं कर रहा है, कल क्या बात होगा, क्या नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं, मेरे भाई बहन मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये सब चीज़ों के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचते रहोगे, किसको तकलीफ़ होने वाला है? आपको। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन वही है जो मैं अभी देने वाला हूँ। थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इज अट्रैक्टिंग इट इनटू योर लाइफ। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हमने जो बात किया है, किसी इंसान के बारे में सोचना, पैसों के बारे में सोचना, एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना, दिस आर ऑल सब्जेक्ट्स। ये एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है, उसी तरह से मनी इज अ सब्जेक्ट, स्पेसिफिक पर्सन इज अ सब्जेक्ट, स्टडीज, एकेडमिक्स, एग्जाम्स इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। आपका सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन कहाँ पे है, कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, करो आप प्लीज़। आई कैन फील दैट कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, फिर भी कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। जब मेरे पास ये सब हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, उसको आप करने निकलते हो, मिलता है फेलियर, निराश हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो कि क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी चाहिए सबको। आप ये समझ लो, एवरीवन वांट्स एवरीथिंग वेरी क्विकली। उस झुंड का आप हिस्सा मत बनो, बाहर आ जाओ। टेक इट इजी। आई नो इट्स नॉट इजी, टेक इट इजी, सब सही हो जाएगा।
तो आप अपना सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन बदलो। जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उसी चीज़ के बारे में अगर सोचना भी है तो सोचो, लेकिन अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं उसको पढ़ना शुरू करो। स्पेसिफिक पर्सन, यू वांट टू अट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इनटू योर लाइफ। उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको जो जो चीज़ें करना है उसके बारे में आप समझो, जानो। स्ट्रेस लगे होगा क्या? एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, एग्जाम्स पास करने हैं तो पढ़ो। ऑफिसर बन जाऊंगा तो कैसा लगेगा? पूरा दिन अगर आप यही करते रहोगे तो आप पढ़ोगे कब? बिल्कुल करना चाहिए। ऑफिसर बनने के बाद कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, दैट्स पार्ट ऑफ द विजुअलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन उसको रियलिटी में लाने के लिए जो मेहनत करना है आपको, वो भी तो करना होगा ना। वो कोई और तो नहीं करेगा, आपको ही करना है। तो आपका जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है, वो चाहे इतना सा हो, लेकिन इतना सा होना चाहिए, इतना सा। अगर इतना सा भी आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। जो सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है, या तो आपको उस सब्जेक्ट को बदलना होगा, जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, या तो आप उस स्पेसिफिक पर्सन को बदल दो, या फिर उसी इंसान के बारे में अलग से सोचना शुरू कर दो। ये जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें आपको दिख रहा है कि आप 2 साल आपने निकाल दिया, कुछ हुआ नहीं। अब आपको क्या करना है? या तो आप वापस से उसी एग्ज़ाम को एक अलग अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करो, या फिर उस एग्ज़ाम के अलावा बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स है, उन सब में आप अपना एफर्ट लगा सकते हो। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, लेकिन करना ही होगा। जो सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है, या तो आप उस सब्जेक्ट को ही बदलो, या फिर जिस तरह से आप उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो, अपना सोच को बदलो। दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। स्पेसिफिक पर्सन जो है, या तो आप उस स्पेसिफिक पर्सन को ही बदलो, या फिर जिस तरह से आप उस इंसान के बारे में सोचते हो, अपनी सोच को बदलो। जिस एग्ज़ाम को आप इतने टाइम से देते आ रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, 2-3 साल निकल गए हैं, या तो अपना अप्रोच, अभी भी अगर टाइम है बाय द वे, तो अपना अप्रोच बदलो, उसके बाद एक अलग तरह से प्रिपरेशन चालू करो, या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सबको दे सकते हो। या तो सब्जेक्ट, या तो अपना सोच, दोनों में से कोई एक ही चीज़ बदल सकता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस बार जो भी आप बदलोगे वो आपके लाइफ में होने लगेगा। जिस तरह से आप बदलने लगोगे, उस तरह से आपके साथ चीज़ें होने लगेगा। जो चाहोगे वो आने लगेगा। सोच समझ करके इस बार आप बदलो। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, सबको मालूम है। वेरी सिंपल, डू इट वंस। ठीक है, करके देखो आप। थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इज अट्रैक्टिंग इट इनटू योर लाइफ। सब्जेक्ट का ही खेल है, सब्जेक्ट को बदल डाला तो लाइफ फिल इन द ब्लैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।